गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 7। वर्चस्व की साधना आत्मबल उभारने के लिए। उपनिषद का ऋषि कहता है, नयम आत्मा बलहीने लभ्यो। यह आत्म दुर्लभों को मिल ही नहीं सकता। विभिन्न बलों की साधना विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से की जाती है। साधना बल भी एक बल है। प्रगति और सुख सुविधा के लिए साधनों का संचय भी प्रकारांतर से शक्ति साधना का ही एक रूप है, पर अभाव एक ही बात का रह जाता है कि यह सब उथली ऊपरी सतह पर ही किया जाता है। उसमें क्रिया और बुद्धि का ही समन्वय रहता है। यदि इसमें उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं का भी समावेश होता तो निश्चित रूप से यही प्रयत्न आकाश में टंगे रवि, शशि और तारक मंडल की तरह चमचमाते जगमगाते दृष्टिगोचर होते। ऊपरी सतह पर जो हलचलें होती हैं वे अपने प्रयास साधनों के अनुरूप स्वल्प परिणाम ही उत्पन्न करती है। मोटर का इंजन खराब हो, पेट्रोल की टंकी खाली हो तो भी उसे धक्के लगाते हुए कुछ दूर ले जाया जा सकता है। सवारियां उसके भीतर छाया का लाभ ले सकती हैं, पर उस गाड़ी की द्रुत गति का लाभ तो सही इंजन और आवश्यक पेट्रोल होने पर ही संभव हो सकता है। शरीर और मन के समन्वित प्रयत्नों से निर्वाह प्रक्रिया तो पूरी होती रह सकती है, पर किसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए उसमें गहन अंतराल का, संकल्प शक्ति का, आत्मविश्वास का, अटूट तत्परता का समावेश होना चाहिए। यह सभी उच्च स्तरीय तत्व शरीर और मन के क्षेत्र से ऊपर है। वे अंतःकरण की गहरी परतों में ही भरे हैं और वहीं से उभर कर ऊपर आते हैं। यदि वह मर्मस्थल प्रसुप्त स्थिति में पड़ा हो तो फिर हर पराक्रम बहुत ही उथले स्तर का रहेगा और उस प्रयास का परिणाम भी अति स्वल्प निकलेगा। पैनी तलवार भी युद्ध मैदान में लड़ा जाता है और सिर भी उसी से कटते हैं। इस प्रत्यक्ष तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता, पर इतना ही मान बैठना नासमझी होगी। तलवार चलाने के लिए कलाई की मजबूती और मस्तिष्क की अभ्यस्त क्रिया कुशलता आवश्यक है। इसके बिना बढ़िया तलवार भी कुछ काम न कर सकेगी और न प्रहार कर सकेगी। इतना ही नहीं, यदि चलाने की कुशलता और सूझबूझ अभ्यास में नहीं उतारी गई है तो भी वह शस्त्र निरर्थक ही सिद्ध होगा। ऊपर की पंक्तियों में तलवार रूप साधन और हाथ रूप मस्तिष्क की मजबूती से युद्ध में सफलता मिलने की बात कही गई है, पर थोड़ा विचार करने पर एक नया तथ्य और भी उभर कर आता है कि सैनिकोचित शौर्य साहस का अभाव रहा, अंतःकरण में भीरुता छाई रही, उत्कट देशभक्ति का स्थान उदासीनता ने ले लिया तो अंतराल की स्थिति खोखली रह जाएगी। ऐसी दिशा में वह दुर्बलता अपने आप में संकट बन जाएगी और उसके रहते तलवार की अच्छाई और हाथ की मजबूती भी कारगर सिद्ध न होगी। भीतर से हड़बड़ाया हुआ, डरता कांपता सैनिक युद्ध में विजयी होकर नहीं लौट सकता। शक्ति का स्रोत अंतराल है। समर्थता और दुर्बलता का वास्तविक मूल्यांकन इसी स्तर की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। बलवान वही है जिसकी अंतरात्मा बलिष्ठ है। इतिहास साक्षी है कि आश्चर्यचकित कर देने वाली अति महत्वपूर्ण सफलताएं न तो साधनों के सहारे मिलती हैं और न बुद्धि कौशल का ही उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। चमत्कार संकल्प शक्ति ही उत्पन्न करती है और यह संकल्प बल उच्च स्तरीय आदर्शों का समन्वय हुए बिना उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ललक लिप्सा के वशीभूत होकर भी लोग उन्नति की दौड़ धूप करते हैं, पर वह न तो स्थिर होती है और न गहरी। अधिक लाभ बहुत जल्दी मिलने का उत्साह जब तक रहता है तभी तक वे प्रयत्न करते हैं। जैसे ही सफलता श्रम साध्य, समय साध्य एवं धूमिल दिखाई दी, वैसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं। उत्साह ठंडा होने पर काम को छोड़ बैठने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं रह जाता। हर अवरोध से जूझते हुए बिना थके झुके प्रयत्नरत होने की स्थिति
अंतराल की आस्थावान संकल्प शक्ति के सहारे ही संभव होती है। महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता पूर्णतया उसी आंतरिक प्रखरता के आत्मबल के ऊपर निर्भर रहती है। शक्ति का उद्गम स्तोत्र अंतःकरण से ही उभरता है। शरीर और मस्तिष्क में तो उसका प्रवाह भर चलता दिखता है। गांधी जी का शरीर बहुत दुर्बल था। वे मात्र 16 पाउंड के थे। शारीरिक दृष्टि से उनकी सामर्थ्य उपहासास्पद ही गिनी जाएगी। उन्हें तो कोई किशोर भी दौड़ने या लड़ने की चुनौती दे सकता था, पर उनकी शक्ति का मूल्यांकन जिनने किया है वे जानते हैं कि पर्वत से ऊंचा और समुद्र से विस्तृत उनका व्यक्तित्व था। उनकी प्रचंड सामर्थ्य की टक्कर अंग्रेज सरकार से हुई और इस कुश्ती में वे ही जीते। इतनी बड़ी कुश्ती तो बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं लड़ सकता था। साधन बल से भी यह युद्ध जितना कठिन था। आत्मबल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई, उसे देखते हुए स्पष्ट है कि संसार की सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है। आत्मबल से बढ़कर और कोई बल इस संसार में है ही नहीं। व्यक्तिगत जीवन की गरिमा उस आत्मबल पर आधारित है जिसमें आदर्श और संकल्प का समान रूप से समन्वय होता है। सदुद्देश्य में भाव भरी श्रद्धा और कर्तव्य पालन में प्रचंड निष्ठा का समन्वय होने से इस आत्मशक्ति का उदय होता है। उसी के सहारे लोभ और भय के अवरोधों को हटाते हुए उच्च स्तरीय आदर्शों को पूरा कर सकना संभव होता है। समाज सेवा की परमार्थ परायणता से ही कोई व्यक्ति यशस्वी होता है। लोक सम्मान और जन सहयोग पाकर लोग ऊंचे उठते और सफल बनते हैं। यशस्वी और जननायक बनने की आकांक्षा भी बिना आत्मबल के पूर्ण नहीं हो सकती। परमार्थ प्रवृत्ति गहरी और उच्च स्तरीय होनी चाहिए, तभी उसका चिरस्थायी सत्परिणाम निकलेगा। हथकंडेबाजी से कुछ समय के लिए सस्ती वाहवाही की लुट खसोट हो सकती है, पर उतने भर से कोई काम बन नहीं सकता। धूर्तता के बल पर समेटी गई प्रशंसा में स्थायित्व कहा होता है। काठ की हांडी में खिचड़ी कहाँ पकती है। अपने अनुकरणीय आदर्श छोड़ जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर गुजरने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण किया जाए तो उनमें सभी में संकल्प बल की विशेषता पाई जाएगी। कहना न होगा कि ओछे दुष्ट स्वार्थी मन भूमि में वह संकल्प शक्ति विकसित हो ही नहीं सकती, जिसकी गर्मी से पर्वत गलने और पानी की तरह बहने लगते हैं। आतंकवादी दुष्ट दुरात्मा भी बलिष्ठता का डंका बजाते और ढिंढोरा पीटते देखे गए हैं। उद्दंडता से डर कर कई दुर्बल प्रकृति के व्यक्ति डरते घबराते और उनका लोहा मानते भी देखे गए हैं। इस दुष्ट और दुर्बल संयोग से उत्पन्न अवांछनीय प्रतिक्रिया को प्रायः उद्दंडता की शक्ति के रूप में माना समझा जाने लगा है। वह दुखद और अवास्तविक मान्यता है। अनैतिक आतंक में यदि कुछ सामर्थ्य है भी तो वह अति किंचित विनाश कर सकने भर की है। सृजन का कोई तत्व उसमें रत्ती भर भी नहीं है। उपलब्धियां तो सृजन की होती है, लाभ तो उन्हीं को मिलता है। व्यक्तित्व और कर्तृत्व तो उन्हीं के सहारे निखरता है। ध्वंस को शस्त्र बनाकर चलने वाले वैसा कुछ पा नहीं सकते। वे दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। प्रथम आक्रमण करने वाला सदा लाभ में रहता है, पर वह लाभ न स्थायी और न फलदायक। अंततः वह आक्रमणकारी के लिए ही अभिशाप सिद्ध होता है। माचिस की तीली का अस्तित्व नगण्य है, पर अग्निकांड तो वही रच सकती है। लोहे की एक छोटी सी कील भी किसी का प्राण हरण कर सकती है। इस ध्वंस सामर्थ्य से आक्रमणकारी का कोई लाभ नहीं होता। तीली अग्निकांड तो करती है, पर उसी आग में जलकर उसे स्वयं भी समाप्त होना पड़ता है। पागल कुत्ता कईयों को काट सकता है, पर खैर उसकी भी नहीं है। प्रकृति दंड अर्थात दुष्टता के विरुद्ध उभरे आक्रोश से उसे मृत्यु मुख में ही जाना पड़ता है, जबकि काटे हुए लोग दवा दारू के सहारे अच्छे भी हो जाते हैं। यहाँ चर्चा वास्तविक और अवास्तविक बलिष्ठता की हो रही है।
आतंक, अनीति और धूर्तता का प्रश्रय लेकर भी अति किंचित बलिष्ठता उपार्जित करते हुए लोग देखे गए हैं। इसमें कईयों का मन इस सस्ती उपलब्धि के लिए मचलता है और वे दुष्टता के सहारे बलिष्ठ बनने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ यह 1000 बार समझ लिया जाना चाहिए कि यह अवलंबन न तो सरल होता है और न सफल। दुष्टता अपनाकर सम्मान भी गंवाया जाता है और सहयोग भी। घृणा, तिरस्कार का ताना बाना अपने चारों ओर बुन डालने वाला व्यक्ति मित्र विहीन बनता चला जाएगा। घिनौने व्यक्ति के 2 ही साथी होते हैं, एक पतन, दूसरा विनाश। आतंकवादी बलिष्ठता के दुष्परिणामों को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही उत्तम है। कुटिलता के बल पर नहीं, प्रगति, दशा, सदाशयता और सज्जनता की नीति अपनाने से ही संभव होती है। सृजन की सामर्थ्य ही वास्तव शक्ति है। उसी को विकसित करके मनुष्य गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता प्राप्त करता है। व्यक्तित्व को निखारने और सुसंस्कृत बनाने की प्रयत्न ही इसी मनुष्य में समर्थ सशक्तता उत्पन्न करते हैं। उसी से गरिमा बढ़ती है। सृजनात्मक प्रयोजनों में यही क्षमता काम आती है। लोकहित उसी से संभव होते हैं। सेवा साधना उसी के सहारे बन पड़ती है। लोक सम्मान से लेकर आत्मसंतोष तक के अनेकानेक वरदान उसी के सहारे उपलब्ध होते हैं। भविष्य निर्माण का एकमात्र उपाय आत्मनिर्माण ही माना गया है। संचित कुसंस्कारों से जुड़ना, उन्हें उखाड़ फेंकना प्रबल पुरुषार्थ कहा जाता है। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने से लड़ना, आंतरिक शत्रुओं को परास्त करना अधिक कठिन है। आत्मशोधन के मोर्चे पर लड़ना और विजय प्राप्त करना बाह्य जगत की किसी भी सफलता की तुलना में अधिक श्रेयस्कर है। यह लड़ाई प्रचंड आत्मबल के सहारे ही लड़ी जा सकती है। ब्रह्मवर्चस्व को उपार्जित करके मनुष्य सामान्य से असामान्य और नर से नारायण बनने का पथ प्रशस्त करता है। बाह्य जीवन में श्रेय, सहयोग पाने के लिए बीज रूप से स्वयं लगलना पड़ता है। परमार्थ प्रयोजनों में सच्चे मन से लग सकना उसी के लिए संभव हो सकता है जो अपनी तृष्णाओं पर अंकुश लगा सके। महत्वाकांक्षाओं का दमन करने वाला अपनी क्षमताओं तथा आदर्शों की साधना में लगा सकता है। जो स्वयं ही आकांक्षाओं की आग में जल रहा है, उसे तो दूसरों के ईंधन की तरह उपलब्ध करने का ही मन रहेगा। जो अपने को बादल की तरह निचोड़ सके, वही किसी के कुम्हलाए पौधे को नवजीवन दे सकने में सामर्थ्य हो सकता है। स्वार्थों पर अंकुश लगा सकना इस अहम लिप्सा के युग में कितना कठिन है, यह किसी से छिपा नहीं। नदी प्रवाह से ठीक उल्टी दिशा में केवल साहसी मछली की छरछराती हुई चल सकती है। हाथी जैसे विशालकाय प्राणी तक उसमें बहते चले जाते हैं। मछली जैसी प्रवाह के विपरीत चलने की साहसिकता निसंदेह असाधारण ही कही जा सकती है। ऐसा अद्भुत शौर्य साहस प्रदर्शित कर सकने वाले ऐतिहासिक महामानव कहलाते और युग समस्याओं को सुलझाते हैं। यह गौरव प्राप्त करने की मनस्थिति और परिस्थिति बना सकना केवल उन्हीं के लिए संभव होता है जो आत्मबल का महत्व समझते और उसे उपलब्ध करने का प्रयत्न करते हैं। आदर्शवादिता के मार्ग पर चलना लोकमान्यता के अनुसार घाटे का काम है। इसलिए तथाकथित स्वजन संबंधी एक स्वर से उधर कदम बढ़ाने से चित्र विचित्र तर्क घड़कर रोकते हैं। शत्रुओं का प्रतिरोध सरल है, पर स्वजनों के आग्रह को अनसुना करने वाली एकाग्र आदर्श निष्ठा का परिचय दे सकना अति दुस्तर है। इस अग्नि परीक्षा में सफल हो सकना आत्मबल के बिना संभव नहीं हो सकता। आंतरिक प्रलोभनों और परिजनों के आग्रहों की उपेक्षा कर सकना जिस प्रचंड आदर्शवादिता के सहारे संभव होता है, वह आत्मबल का ही दूसरा स्वरूप है। व्यक्तित्व के परिष्कार को देवताओं जैसा लोक व्यवहार ही मानव जीवन की सफलता का एकमात्र आधार है। वह उत्कृष्टता के प्रति असीम श्रद्धा रख सकने पर ही संभव होता है। आए दिन के आंधी तूफानों से, ज्वार भाटों से आत्मवादी दृष्टिकोण के दीपक को बुझने न देना भंवर से नाव खे कर ले जाने की तरह कठिन है। यह भवबंधनों को, लोह श्रृंखला को अपने ही
नाखूनों से काटने जैसी कठिन प्रक्रिया है। इसे अटूट धैर्य और असीम साहस के सहारे ही संपन्न किया जा सकता है। मानवीय गरिमा को प्राप्त कर सकने की ललक तो बहुतों की रहती है, पर उसे पा सकने में आत्मबल संपन्न सूरवीर ही सफल होते हैं। भौतिक जीवन में चिरस्थायी सफलताएं प्राप्त करने के लिए आत्मबल की, संकल्प बल की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों में से अनेकों को अरुचि और आवारागर्दी की आदत मूर्खता और पिछड़ेपन की गर्त में फेंक देती है। साधन रहते हुए भी कितने ही लड़के पढ़ नहीं पाते और बेकार के बहाने बनाकर शिक्षा लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस दुर्भाग्य से जूझ सकना मनस्वी और दूरदर्शी छात्रों के लिए ही संभव होता है। व्यायामशाला में क्षणिक उत्साह लेकर कितने ही प्रवेश करते हैं, किंतु उस कठिन मार्ग से खिन्न होकर जल्दी ही छोड़ भी बैठते हैं। नित नए कार्य आरंभ करने वाले और कुछ ही समय में उसे छोड़ बैठने वाले नर वानरों की बहुत बड़ी मंडली सर्वत्र विचरती देखी जा सकती है। कृषि, व्यवसाय, शिल्प, कला आदि के सभी क्षेत्रों में अथक परिश्रम, प्रचंड साहस, संतुलित विवेक और समुचित धैर्य की आवश्यकता होती है। आलसी, प्रमादी, अधीर और आशंकाग्रस्त मनुष्य सामान्य सांसारिक प्रयोजनों तक में सफल नहीं हो पाते। आंतरिक दुर्बलताएं अपनी सहेली असफलताओं को निमंत्रण दे देकर बुला लाती हैं। व्यक्तित्व का परिष्कार ही सही लोक श्रद्धा और आत्मसंतोष देने वाली महानता न सही स्वार्थ साधना की दृष्टि से संपन्नता और सफलता तो हर किसी को अभिष्ट है ही। उसका आधार भी मनोबल बिना नहीं बनता। जहाँ इसका अभाव होगा वहाँ न स्वार्थ सधेगा और न परमार्थ। आंतरिक आसक्ति हो बाह्य जीवन में अभिशाप ही बरसाती है। ऐसे व्यक्ति अपंग असहाय की तरह जीते और रोते कलपते बेमौत मरते हैं। आत्मबल का अभाव इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके कारण पग पग पर खिन्नता, उद्विग्नता की व्यथा सहन करनी पड़ती है। ऐसे लोगों का न लोक सधता है न परलोक। उनका न स्वार्थ सिद्ध होता है न परमार्थ बनता है। परिस्थितियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वे मनस्थिति के अनुरूप बनती है। अप्रत्याशित कोई प्रतिकूलता सामने आ खड़ी हो तो भी वे देर तक ठहरती नहीं। लोग रोग कीटाणु अशुद्ध रक्त में ही अपना अड्डा जमाते हैं। शुद्ध रक्त तो उन्हें बात में खदेड़ कर बाहर कर देता है। प्रतिकूल परिस्थितियां मनस्थिति के वृक्ष पर ही अमरवेल की तरह छाई और फलती फूलती रहती हैं। महामानवों की जीवन गाथाओं पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि उनमें से कोई भी जन्मजात एवं परंपरागत अनुकूलता लेकर नहीं जन्मा। हर एक को अपना रास्ता आप बनना पड़ता है। लोगों ने उनको कंधे पर नहीं चढ़ाया, वरन वे स्वयं ही अपनी विशेषताओं के आधार पर हर किसी की आंखों के तारे बने और हृदयों में जा विराजे हैं। अनुकूलताएं बरसती नहीं, वरन अपने हाथों से उन्हें गढ़ा है। चलना अपने ही पैरों पड़ता है। दूसरों के कंधों पर लद कर चल सकना किसी के लिए कब तक संभव हो सकता है। आत्मबल की आवश्यकता हर क्षेत्र में है। आत्मबल उसकी प्रेरणा से उसी तरह उभरते हैं जैसे सौरमंडल के ग्रह उपग्रह सूर्य की आभा से प्रकाशवान दिखते हैं। जीवन को जीवितों की तरह जीना हो तथा उसमें कुछ और आनंद लेना हो तो आत्मबल संपादित करने की उपेक्षा की नहीं जा सकती। बलिष्ठता की अनुगामिनी ही संपन्नता है। अस्तु बलों में परम बल आत्मबल के ब्रह्मवर्चस्व उपार्जन को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शास्त्रकारों ने बल उपास्य का निर्देश इसलिए दिया और कहा है कि आत्मोत्कर्ष का लाभ बलहीनों को नहीं मिल सकता। सच भी है, बलहीनों को न आत्मा मिल सकेगी और न परमात्मा। भौतिक जीवन में उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इस संसार के बाजार में संपदाएं, विभूतियां और उपलब्धियां समर्थता के मूल्य पर ही खरीदी जाती हैं। जीवन की सार्थकता जीवित के साथ ही है। जीवनी शक्ति युग को ही जीवित कहा जा सकता है। इसके अभाव में मनुष्य को जीवित मृतक की ही
मृतक ही कहा जा सकता है। खाने सोने की प्रक्रिया तो पेड़ पौधों भी पूरी करते हैं। जीवाणुओं में भी गतिशीलता होती है, पर उन्हें जीवितों का श्रेय सम्मान तो नहीं मिलता। चेतना की बलिष्ठता को अध्यात्म की भाषा में प्राण के नाम से पुकारा जाता है। प्राण अर्थात जीव आत्मा की वह क्षमता है जो शरीर में ओजस, चिंतन में तेजस और आस्था व वर्चस के नाम से जानी जाती है। इस अंतः क्षमता को, आत्मशक्ति को, प्राण तत्वों को अधिकाधिक मात्रा में संचय करने वाला ही जीवन का आनंद लेता और उसे सार्थक बनाता है। गायत्री विद्या को प्राण तत्व के अभिवर्धन का आधारभूत साधना माना गया है। उसका तत्वदर्शन और उपासना प्रकरण दोनों ही इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भौतिक विज्ञान के सहारे आत्मिक विशिष्टताओं को उभारा और सुदृढ़ किया जा सकता है। आत्मिक क्षेत्र में प्राण शक्ति भर देने की विद्या को गायत्री कहा गया है। शेषा गायत्री प्राणः अतो गायत्र्यां जगत् प्रतिष्ठम्। आस्मिन् प्राणे सर्वदेवा एक भवन्ति। सर्वे वेदा कर्माणि तत्फलं च सेव गायत्री प्राणरूपा सती जगत् आत्मा सा हेषा गयां तत्रे तन्नातवती के पुनर्गयाः। प्राणाः वागादयो वैभवा गयत्रयाणाद् गायत्रीति प्रथिता। अर्थात यह गायत्री ही प्राण है, अतः वही समस्त विश्व में व्याप्त है। इस प्राण में ही समस्त देवता सन्निहित है। यह प्राण रूप गायत्री ही जगत की आत्मा है। वाणी, नेत्र आदि समस्त इंद्रियों में समाविष्ट प्राण की संरक्षक होने के कारण उसे गायत्री कहा जाता है। प्राणो वै बलम यत् प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्बलम्। सत्यादोजियः इत्येवमेवैषा गायत्रयध्यात्म प्रतिष्ठिता। साह्योषा गयां सत्तते प्राणा वै गयास्तत्प्राणास्तत्रे तद्यत् गयां सत्तत्रे गायत्री नाम। अर्थात प्राण ही बल है, बल और प्राण एक ही है। परब्रह्म प्राणों का भी प्राण है। गायत्री का अध्यात्म यह प्राण ही है। प्राणों का परिष्कार करने की शक्ति संपन्न होने के कारण उसे गायत्री नाम दिया गया है। प्राण शक्ति की आत्मबल की अभिवृद्धि सामान्य मनुष्य में असामान्य क्षमताएं विकसित करती है, उसे मूर्छित से जागृत बनाती है। आंतरिक समर्थता से संपन्न मनुष्य भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्र में सर्वतोन्मुखी प्रगति कर सकने में सफल बन सकता है। गायत्री विद्या की उच्च स्तरीय साधना से प्राण शक्ति की अभिवृद्धि होती है, अस्तु उसके प्रभाव परिणाम को ब्रह्मवर्चस कहा जाता है। गायत्री के वरदान ब्रह्मवर्चस को प्राप्त कर सकने वाला हर क्षेत्र में विभूतिवान बनता है। इस तथ्य का प्रतिपादन छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार मिलता है। स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोत वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योजीवति महान् प्रजया पशुर्भिर्भवति महान् कीर्तिया महामनः स्याद्व्रतम्। अर्थात यह गायत्री तत्व समस्त प्राणों में विद्यमान है। जो उसकी उपासना करता है वह विद्वान, प्राणवान, दीर्घजीवी, यशस्वी, सुसंपन्न, उदार और महामानवी बनता है। वर्चस की आत्मबल की आवश्यकता हर क्षेत्र में है। भौतिक किंतु आध्यात्मिक आत्मबल जिस प्राण शक्ति के संचय से संपादित होता है वह गायत्री महाशक्ति का अवलंबन लेकर अर्जित की जा सकती है। गायत्री की प्रेरणा से आत्मबल ब्रह्मवर्चस इसी तरह उभरता है जैसे कि सौरमंडल के ग्रह उपग्रह सूर्य की आभा से प्रकाशवान दिखाई देते हैं। जीवन को जीवितों की तरह, प्राणवानों की तरह जीना हो, उसमें कुछ रस लेना हो, आनंद लेना हो, सौद्देश्य जीवन जीकर अर्जित करना हो तो आत्मबल ही संपादित किया जाना चाहिए। बलिष्ठता की अनुगामिनी ही संपन्नता है, अस्तु बलों में परम बल है। बल के उपार्जन को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम वर्चस की उपासना करें, गायत्री का ब्रह्म तेज धारण कर प्राणवान बने, इसी में दूरदर्शिता है।